याना मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ पर। याना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सुनकर मेवात का हाल, आपको 90s का कश्मीर याद आ गया? किस तरह से मार मार के भगाया गया था, क्या अनाउंसमेंट होता था धार्मिक जगहों से, क्या कहा जाता था कश्मीरी पंडितों के बारे में? साजिद रशीदी साहब, इसको भी झूठ बोल दीजिए, गए थे आप कश्मीर उस टाइम पे? पूछूंगा मैं आपसे। जी देखिए, मैं पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे दो मुद्दे चल रहे हैं, एक तो रेप का, दूसरा रिलीजन का। तो अब आपने ये कश्मीरी पंडित का जो कहा है, मैं आपको बता दूं कि वो वहां से जो निकले थे, उनके साथ जो हादसे हुए थे, उसकी जिम्मेदार वो लोग थे जो बॉर्डर पार से आए थे, इन्फिल्ट्रेशन जिन्होंने की थी। जो लोकल्स थे उनमें से कुछ तो उनको बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। और मैं आपको क्लियरली बताऊं कि हाँ, वो उनकी गलती ये थी कि वो चुप थे, उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। जब उनके कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां से निकाला गया, उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, वो चुप थे, ये उनकी गलती है। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी परिवार की चिंता में और खुद की जिंदगी की चिंता में हम चुप रहते हैं, हम रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो वो उनमें से थे, ये उनकी गलती थी कि वो चुप थे। लेकिन ये कश्मीरी मुस्लिम भी, वहां पे कश्मीरी मुस्लिम ज्यादा मरे हैं कश्मीरी पंडित से टेररिज्म की वजह से। ये मैं बता दूं, जब अजय पंडिता की जब जिस सरपंच जिनकी मौत हुई थी, जिनको मारा गया था, जिनको टेररिस्ट ने मारा था, उसी से एक दिन पहले दानिश मंजूर नाम का 26 साल का नौजवान लड़का, उसको मारा गया था जस्ट बिकॉज सस्पिशन पे, बस शक पे कि वो एक मुखबिर है, तो उसको मार दिया बस ऐसी। कश्मीरी मुसलमानों ने ज्यादा जाने गंवाई है वहां पे। दूसरी बात, अब हम रेप की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं एक चीज से खुश हूं कि यहाँ सारे पैनलिस्ट ने एक चीज। अच्छा याना, मुझे बताइए, पत्थर फेंकने वहां पे पंजाब से जाते हैं लोग? अपराध होता है, सेना पर जो पत्थर फेंकते हैं, जो पुलिस वालों को मारते हैं, सीआरपीएफ वालों को मारते हैं, वो बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या दिल्ली से जाते हैं पत्थर फेंकने, या कश्मीर के लोग होते हैं? बताइए। वो कश्मीरी मुसलमानों को रिप्रेजेंट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो तबलीगी जमात ने किया वो गलत किया, लेकिन तबलीगी जमात सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। मैंने हमेशा ये कहा, मैं खुद आपकी बात मानता हूँ, पर मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप डिफेंड कर रही है ना, आप मुझे ये बताइए, आप याना मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, जो लोग सेना पर, सीआरपीएफ पर, बाकी लोगों पर पत्थर मारते हैं, जो ये आरोप लगाते हैं कि बच्चे को तो बचा लिया, दादा को गोली मार दी, जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, मुझे बताइए वो पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली कहां से आते हैं पत्थर मांगने श्रीनगर और अनंतनाग और बड़गाम की सड़कों पे? मैं भी तो कश्मीर से आई हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि उनका झूठा नैरेटिव है, मैं खुद कह रही हूँ कि फोटो से साफ क्लियर दिखता है कि कहां जो पाकिस्तान के झंडे लेके घूमते हैं, या ना, जो पाकिस्तान के झंडे लेके घूमते हैं, जो बोलते हैं शरिया का कानून लागू होना चाहिए, मैं वही तो कह रही हूँ, जैसे तबलीगी जमात सारे मुसलमानों को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो कुछ लोग जो हुर्रियत फॉलोअर्स, जो हुर्रियत के पीछे वोट, हुर्रियत अपने वोट बैंक, जो हुर्रियत की वोट बैंक है, वो सारे कश्मीरी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं इस बहस को संकीर्ण नहीं करना चाहता, पर मैं अपने रिपोर्टर से फिर कहता हूं कि दो स्टोरीज हमने बलात्कार की दिखाई थी, एक बच्ची की दिखाई थी 10 साल वाली और एक अलवर वाली। मैं चाहता हूं कि 9 बजे की शुरुआत हम उससे करें, क्योंकि 9 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि दर्शक इस हकीकत को देखें और फिर समझे कि अगर मैं कह रहा हूं कि मुसलमान लोगों ने एक पैटर्न के साथ यहां पर किया है, तो अगर मैं इसको अपराधियों को मुसलमान कह रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? डिसाइड आप कर लीजिए। मुझ पर बड़े आरोप लग रहे हैं इस दौरान, न्यूज नेशन पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि हम कोरोना काल में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।